नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न को ये कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी मूवी देखनी है या अगला क्या प्रोडक्ट खरीदना है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी। और आज हम इसी टेक्नोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं एक ब्रिलियंट रिसर्च पेपर की मदद से, जो सीधे आईआईटी बॉम्बे से आया है। ओके, तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रिकमेंडेशन का जादू आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे इस कहानी के विलन से, द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। उसके बाद हम पुराने तरीकों पर एक नज़र डालेंगे और फिर आएगा आज का हमारा हीरो, एक नया स्मार्टर सॉल्यूशन। और हाँ, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो चलिए डाइव इन करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स काम कैसे करते हैं? ऐसा क्या है कि इन्हें लगता है ये हमारा दिमाग पढ़ सकते हैं? जरा सोचिए इसके बारे में। आप एक मूवी खत्म करते हैं और बूम, आपके सामने 10 और वैसी ही मूवीज की लिस्ट आ जाती है। हाउ? ये होता कैसे है? देखिए, असल में ये कोई माइंड रीडिंग नहीं, बल्कि सिंपल डेटा का खेल है। सिस्टम आपके और आप जैसे हजारों लाखों लोगों के पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है। आपने क्या लाइक किया, क्या पूरा देखा, क्या स्किप कर दिया, ये सारा डेटा यूज करके सिस्टम बस यूजर्स को उन आइटम से कनेक्ट करता है जो उन्हें पसंद आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। सिंपल, राइट? यूजर्स और आइटम्स का एक कनेक्शन। पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी कमजोरी है। और अब टाइम है हमारी कहानी के विलन से मिलने का, द कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। तो ये कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली ये वो सिचुएशन है जब सिस्टम के पास एक नए यूजर के बारे में कोई डेटा ही नहीं होता। सोचकर देखो, आप किसी नए दोस्त से मिलते हो, क्या आप उसे पहली ही मुलाकात में उसकी फेवरेट मूवी रेकमेंड कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। सिस्टम के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई। पहले भी तरीके थे। एक बहुत पॉपुलर मेथड था कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। चलो देखते हैं ये क्या था और इसमें क्या प्रॉब्लम थी। इस मेथड का आइडिया बड़ा सिंपल था। सिस्टम आपके जैसे टेस्ट वाले लोगों को ढूंढता था, जिन्हें हम टेस्ट ट्विन्स या नेबर्स कह सकते हैं। मान लो आपको और आपके टेस्ट ट्विन को 9 मूवी सेम पसंद है, तो जो 10वीं मूवी आपके ट्विन ने देखी है, सिस्टम वो आपको रेकमेंड कर देगा। सिंपल। पर चैलेंज क्या है? व्हाट इफ द यूजर इज न्यू? अगर यूजर नया है तो सिस्टम के पास उसकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, तो वो उसका टेस्ट ट्विन कैसे ढूंढेगा? एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिन। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक नया और बेहद पावरफुल सॉल्यूशन प्रपोज किया, जिसका नाम है लाइट जीसीएन। ये ग्राफ कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स यानी जीसीएन पर बेस्ड है। इसका जो सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग आइडिया है, वो है सोचने का तरीका बदलना। यूजर्स और आइटम्स को अलग अलग लिस्ट में देखने के बजाय उन्हें एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक ग्राफ की तरह देखो। इमेजिन करो, हर यूजर और हर मूवी एक पॉइंट है, एक नोड है। और जब कोई यूजर किसी मूवी को लाइक करता है, तो उनके बीच एक कनेक्शन, एक एज बन जाता है। यही वो की इनसाइट है जो सब कुछ बदल देती है। इस स्लाइड को देखो। हाँ, आई नो ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर घबराना नहीं है। ये लाइट जीसीएन का एक हाई लेवल आर्किटेक्चर है। देखो, लेफ्ट में है इनपुट ग्राफ, वही यूजर्स और मूवीज का नेटवर्क। ये ग्राफ बीच में दिख रही स्पेशल लाइट जीसीएन लेयर से गुजरता है, जहां असली मैजिक होता है। और फाइनली राइट साइड पर हर यूजर मूवी पेयर के लिए एक प्रिडिक्शन स्कोर जनरेट होता है। ये स्कोर ही बताता है कि रिकमेंडेशन कितनी स्ट्रांग है। मॉड्यूल का पहला स्टेप है लाइट ग्राफ कन्वोल्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंट्यूटिव है। मॉडल एक यूजर के बारे में कैसे सीखता है? उन मूवीज से जो उस यूजर ने देखी हैं। और वो उन मूवीज के बारे में कैसे सीखता है? उन दूसरे यूजर से जिन्होंने उन मूवीज को पसंद किया है। तो बेसिकली ये अपने पड़ोसियों से इंफॉर्मेशन गैदर करने जैसा है। इंफॉर्मेशन पूरे ग्राफ में फैलती है, जिससे मॉडल को एक बहुत रिच अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और मॉडल सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शंस यानी इमीडिएट नेबर्स से ही नहीं सीखता, बल्कि दूर के कनेक्शन से भी सीखता है। ये अलग अलग लेयर्स की लर्निंग्स को स्मार्टली कंबाइन करके एक फाइनल टेस्ट प्रोफाइल बनाता है।
इससे मॉडल की अंडरस्टैंडिंग और भी डीप हो जाती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये मॉडल को स्मार्ट बनाता है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड डिग्री कनेक्शंस को भी कंसिडर करता है। ओके, अब ये इक्वेशन देखकर डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। YQUI इज इक्वल टू ETUEI, ये सब बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि सिस्टम यूजर के टेस्ट प्रोफाइल को मूवी के फीचर से मल्टीप्लाई करता है एंड वी गेट अ मैथ स्कोर, दैट्स इट। जितना ज्यादा स्कोर उतनी स्ट्रांग रिकमेंडेशन। सिंपल है ना? ठीक है, थियरी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर सवाल ये है, डज इट एक्चुअली वर्क? चलो अब देखते हैं कि इस नए मॉडल ने पुराने मेथड्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। फोकस बना हुआ है ना? लेट्स सी द रिजल्ट्स। ये टेबल सीधे रिसर्च पेपर से है। थिंक ऑफ इट एज अ रिपोर्ट कार्ड। यहां मूवी लेंस डेटा सेट पर अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर किया गया है और आप साफ साफ देख सकते हैं लाइट GCN और इसका एडवांस्ड वर्जन लाइट GCN++ पुराने मॉडल्स जैसे ALS, SVD और NCF से हर मैट्रिक में, लिटरली हर मैट्रिक में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। द रिजल्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। लाइट GCN इज द विनर। तो वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। यूजर्स और आइटम्स को एक ग्राफ की तरह ट्रीट करने वाला अप्रोच रिकमेंडेशंस को बेहतर बनाने में एक क्लियर विनर है। अब एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन क्वेश्चन। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि GCN यहां बेटर क्यों है तो बता पाओ है? इसका सिंपल जवाब है क्योंकि GCN सिर्फ डायरेक्ट इंटरैक्शंस को नहीं बल्कि हिडन हायर ऑर्डर कनेक्शंस को भी कैप्चर करता है, जिससे रिकमेंडेशंस ज्यादा एक्यूरेट और डाइवर्स बनती हैं। तो हमने थ्योरी समझ ली, रिजल्ट्स देख लिए, नाउ इट्स योर टर्न। अब बारी है थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ जाने की, क्योंकि सिर्फ देखने या सुनने से काम नहीं चलेगा। असली लर्निंग तभी होती है जब आप खुद हैंड्स ऑन ट्राई करते हो। तो अब आप क्या करोगे? हियर आर योर एक्शन आइटम्स। स्टेप 1, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम को और डीपली समझिए। स्टेप 2, मूवी लेंस डेटा सेट को खुद डाउनलोड करके एक्सप्लोर करो। स्टेप 3, ओरिजिनल रिसर्च पेपर को पढ़ने की कोशिश करो। एंड स्टेप 4, गिटहब रेपोजिटरी में जाके कोड को देखो। ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स होते हैं ना, इन सब की शुरुआत बहुत ही सिंपल डेटा से होती है, जैसे कि मूवीज की एक लिस्ट, यूजर्स की डिटेल्स और उनकी रेटिंग्स। द फाउंडेशन इज ऑलवेज द बेसिक्स। आपको ओरिजिनल पेपर में ही इस प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हो। अब एक सवाल, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? नहीं, तो कोड को सिर्फ देखना नहीं है, उसे रन करके, चेंज करके, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि ग्राफ्स की तरह सोचकर हम और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो आज अनसॉल्वेबल लगती हैं। इस पर जरूर सोचना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।